हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना। दरअसल मुझे बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे कि आपने देखा 2020 तो चला गया, अब 2021 आ गया और 2020 जो गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें घटी हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कोरोना वायरस आ गया। उसके बाद हमारे कितने स्टार्स चले गए, हमारे ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया और बहुत सारी आपदाएं, पता नहीं क्या क्या। पश्चिम बंगाल में तूफान आया, कहीं कहीं जगह बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिससे 2020 से लोगों को बड़ा खतरा महसूस हुआ। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आई ओपनर हैं। और आई ओपनर चीज़ों में ना बड़ा, मैं आपको कहता हूँ, दर्द होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बुद्ध भगवान को 30 साल लगे इस मतलब बड़ा होने में, और उन्हें एक दिन लगा देखने में कि भाई एक कोई आदमी बूढ़ा है, कोई बीमार है, और एक दिन में ही उनकी आँख खुल गई और वो झटके से खुली। तो ये 2020 भी हमारे लिए बड़ा झटका था। अब आइए बात करते हैं 2020 में झटके लगे, पर इतनी बुरी बातों में भी कुछ अच्छी बातें हमें सिखा के गए। अच्छी बात हमें क्या सिखा के गया? अब आप इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हमारी हो गई थी, उस बीच में कोरोना वायरस ने हमें सिखाया, एकदम से हमें एक ब्रेक दिया। उस ब्रेक में हमने किन चीज़ों पे ध्यान दिया? हम अपनी हेल्थ को भूल गए थे, हम बहुत सारी डिज़ायर्स में अटक गए थे। तो हम अपनी नीड्स को भूल गए थे कि एक्चुअल नीड्स क्या है और डिज़ायर्स क्या है। उसमें हमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन हमारी नीड है या डिज़ायर है, गाड़ी हमारी नीड है या डिज़ायर है, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे होटल्स में जाना हमारी नीड्स में है या डिज़ायर्स में है। उन सब चीज़ों में जो डिफरेंस नहीं हम कर पा रहे थे, वो डिफरेंस हमें करने को मिला। तो आइए जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो हमारे साथ घटी। 2020 में कोरोना का लॉकडाउन हुआ और ब्रेक लगा, तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी हेल्थ पे जाने लगा। जो आपकी हेल्थ बिगड़ गई थी, जो आपका रूटीन एकदम से ख़राब हो गया था, बहुत टाइम से जो गलत चीज़ें चली आ रही थी, धीरे धीरे आपने कुछ जानकारी प्राप्त करी, कुछ वीडियोस देखी, कुछ पढ़ा, कुछ भी हुआ, तो आपने अपनी ओर ध्यान देना शुरू करा और आपने अच्छी आदतें धीरे धीरे बनानी स्टार्ट की। शुरू में तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगा कि यार कहाँ फंस गए हैं, पता नहीं कब निकलेंगे, क्या होगा। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ हुई, जो हॉबीज़ आपकी। हॉबीज़ क्या होती हैं? हॉबीज़ से लाइफ में ना एक हैप्पीनेस, एक फ़न रहता है। पर लाइफ में हमारी इतनी धीरे धीरे हम इतना बिजी हो जाते हैं कि सारी हॉबीज़ हमारी धीरे धीरे भूल जाते हैं हम कि हमें म्यूज़िक पसंद था, हमें खेलना पसंद था, हम क्या करते थे, हम बच्चों के साथ खेलते थे, फोटोग्राफी करते थे, बहुत चीज़ें होती थी, डांसिंग, म्यूज़िक, प्लेइंग, कुकिंग की भी कितने लोगों की हॉबीज़ हैं। तो वो सब हॉबीज़ धीरे धीरे, क्योंकि जब चीज़ों को टाइम मिलता है तो टाइम से ही चीज़ें पनपती हैं, तो उन हॉबीज़ पे हमारा ध्यान गया। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा फेसबुक पे और उस पर लोग डालते रहते थे, पता चलता है। तो धीरे धीरे कितनी हॉबीज़ हमारी नई निकल के आई, नई क्या पुरानी हॉबीज़ में ही हमारा कितना ध्यान गया, और उस चीज़ से हमारा माइंड जो है ना रिजुवनेट होता है दोबारा से। जब आप ब्रेक देते हैं तो ब्रेक से चीज़ों को दोबारा से एक एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कोई कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है बॉडी में, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है उस बॉडी पार्ट को रिकवर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, उसको रिजुवनेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए। तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छी हुई, आपने नेचर पे ध्यान दिया। एकदम से लोगों को लगा, वैसे तो सबको पता था कि भाई ये चाइना से आया कोरोना वायरस, तब भी लोगों को लगा कि हमने कुछ ना कुछ नेचर से ऐसी छेड़छाड़ की है जिस वजह से नेचर हमसे एक तरीके से ऐसा लगा जैसे नेचर हमसे बदला ले रही है। और नेचर हमसे कह रही है कि भाई अब अपने आप को एक तरीके से सुधरो, अब कुछ ध्यान दो चीज़ों पे कि भाई कितना पोल्यूशन हमने फैलाया है, क्या क्या हो रहा है, एयर, वाटर, अर्थ, सब चीज़ों पे हमारा ध्यान गया कि भाई इन चीज़ों को हम सुधारने के लिए भी क्या कर सकते हैं। अपनी दौड़ भाग वाली लाइफ में तो हम सोच ही नहीं सकते, हमें लगता था कि कोई और सोचेगा। पर धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो हमारा ध्यान गया कि इन चीज़ों पे हमारा भी कोई कर्तव्य है नेचर के लिए। नेचर से केवल हमको लेना ही नहीं है, नेचर को हमें देना भी है। क्योंकि आपने कभी सुना होगा जग्गी वासुदेव या किसी को, तो वो बोलते हैं कि जो आपके आधे लंग्स है ना, आधे लंग्स आपकी बॉडी में, फुल लंग्स नहीं, आधे लंग्स आपके पेड़ पे लटके हुए हैं। पेड़ पे कैसे लटके हुए हैं? क्योंकि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं ना, तो वो वापस से ऑक्सीजन बन के पेड़ों से ही आती है। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल जो चल रही है, वो केवल आप पे डिपेंड नहीं है, वो पेड़ पौधों पे भी डिपेंड है। तो उन पे भी ध्यान दो। और हमने ये देखा कि धीरे धीरे जो है हमारी नीड्स, जिनको हमें लगता था कि बहुत चीज़ें यार कि इन चीज़ों के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, और अगर हमें गाड़ी ना मिले, कुछ ना मिले, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें पता चला कोरोना वायरस में धीरे धीरे कि जीने के लिए वास्तविक आवश्यकताएँ क्या हैं, कितना खाना पीना, कितना कपड़ा, कितनी चीज़ें हमें चाहिए, कितनी सेविंग्स हमें चाहिए, कितना पैसा हमें चाहिए। एक्चुअल में हमें पता चला कि
कई कई लोगों ने देखा होगा कि पता नहीं कितने लाख रुपए अगर वो खर्च करते थे महीने में, और उन्होंने कुछ हज़ार रुपए में अपना खर्चा चलाया। तो उससे हमें एक्चुअल पता चला कि हमारी जो नीड्स हैं, उन नीड्स पे हमारा कितना खर्चा है, और जो बाकी चीज़ें हैं उन पे हम कितना खर्चा करते हैं। तो वो चीज़ें हमें क्या करती हैं, वो चीज़ें हमें एक तरीके से सावधान भी करती हैं, और वो चीज़ें हमें धीरे धीरे सेव करती हैं कि भाई इतने खर्चे में ही, इतनी चीज़ों में ही हमारा गुजारा चल सकता है। बाकी सब चीज़ें अगर वो हमारे पास एक बार को कभी फ्यूचर में ना भी हों, यार उसको हम सेव कर ले तो भी हमारी लाइफ आसानी से चल सकती है। और बाकी चीज़ें हमने देखी कि अगर यूज़फुल चीज़ें हमारे पास हों, जैसे कि हमारे देश के पास, क्योंकि हमारे देश जो है एग्रीकल्चरल है, तो हमने देखा कि अगर कोई घर पे रह रहा है तो उसे एक्चुअल में क्या चाहिए, उसे बिजली पानी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। उन चीज़ों में हमारी ज़रा भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। तो अभी हमारा देश के पास इतनी चीज़ें सफिशेंट है कि वो हमें एक तरीके से लाइफ चलाने के लिए काम आ सके। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ी, तो आप अपने ऊपर, और आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपने करी हैं, जो भी हॉबीज़ फॉलो करी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपने ये करा, आपने वो करा, मुझे अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे और बातों को भी ऐड करेंगे, और इसके बाद फिर मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, और आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, और ये शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।